नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी नफरत से प्यार का सफर। तो हम पिछले एपिसोड में सुने थे माही की मम्मी पापा आए थे और माही आर्यन को देखकर बहुत खुश हुई थी। कुछ देर बाद आर्यन कहता है, आंटी चलो ना खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और कुछ देर बाद वो सब खाना खाते हैं। फिर माही की मम्मी पापा चले जाते हैं। आर्यन माही को देखकर बाय बोलता है। माही ये कहती है, फिर से चले आना, अगर याद आए मेरी। और दूसरी तरफ माया की गुस्सा खत्म हो गई थी। वो अपने मम्मा के पास जाती है और कुछ समय बात करती है। फिर खाना खाकर कुछ समय करती है, फिर सो जाती है। पिछले दिन संडे था, इसलिए आज कॉलेज बंद था। माही मार्केट गई थी इस समय सामान लेने। उस वक्त कीर्ति का फोन आता है। कीर्ति कहती है, माही कहाँ है, मूवी देखने चले? और माही कहती है, नहीं यार बहुत काम है, आज तो मैं बिजी हूँ, तो चली जा। माही इस वक्त रोड क्रॉस कर रही थी और वो रास्ते पर गाड़ी आ रही है ये नोटिस नहीं करती। उस वक्त उसका हाथ वो पीछे से पकड़ लेता है और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर माही उस लड़की के ऊपर पड़ती है और वो लड़की और कोई नहीं माया थी। माया, हेलो मैडम, कहाँ देख कर चल रही है? ये रास्ते पे देख के चलिए, हम पे नहीं। माया, एक्चुअली मैं फोन में बिजी थी, इसलिए सॉरी सॉरी, रास्ते देख कर चलना था। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। माया, अपनी थैंक यू ना अपने पास रखो, देखो ना रास्ते पे देख कर चलो। उसके बाद माया चली जाती है और माही वहाँ खड़ी है और माया के बारे में सोच रही थी। जितनी खड़ूस दिखती है ये इतनी तो नहीं है माही। फिर मार्केट से अपनी फ्लैट में चली जाती है। फ्लैट में पहुंचकर पता नहीं क्यों माही को माया का ख्याल आ रहा था। उसका वो गुस्सा और वो माया के ऊपर जो गिरी थी गुस्से से बार बार याद आ रहा था। माही, अब ये मुझे बार बार क्यों याद आ रहा है? सोचना बंद करके वो कुकिंग यानी स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ माया मार्केट से जाने के बाद अनाथ आश्रम में जाती है और वहाँ बच्चों के साथ समय बिताती है। फिर वापस आती है अपने घर पे जाके कुछ काम कर रही थी। फिर अपने मामा के साथ बैठकर लंच करती है और अपनी मामा को कहती है, मामा मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, डिनर में बाहर करके आऊँगी, आप मुझे मेरे लिए खाना मत बनाना। माया मूवी देखने चली जाती है अपने दोस्तों के साथ। दूसरी तरफ माही रात को ही डिनर कर रही थी। उसके बाद पढ़ाई करती है। कुछ देर बाद वो सोने चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी मार्केट से आकर। माया मूवी देखकर आती है और वो सो जाती है क्योंकि वो बाहर डिनर करके आई थी। अगले दिन सुबह माही और माया दोनों कॉलेज जाते हैं। माही सोच रही थी कि आज माया को कैसे बोली थी कि वो कॉलेज से बचाई थी। वो माया को ढूंढने लगती है। फिर माही माया को पाती नहीं है। वो अपनी क्लास में चली जाती है। माया वो जाके वो अपनी क्लास में चली जाती है और माही अपनी क्लास में जाती है। दोनों की क्लास खत्म होने के बाद माया उनके एरिया में चली जाती है। माया माया को ढूंढने लगती है। ये किसी से पूछती है, माया को देखा है? वो इंसान यहाँ से वो कैंटीन एरिया में है। उसके बाद वो कैंटीन एरिया की तरफ चलती है। माही माया के पास जाती है और माया को कहती है, मुझे आपको कुछ कहना है। माया माँ को क्या बात है? माही, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। माया, इट्स ओके, वो मेरा फर्ज था। ऐसे ही माही माया को थैंक्स कहकर चली आती है। उस नए बाद कॉलेज में सब स्टूडेंट को एक साथ बुलाया गया था क्योंकि कॉलेज में कुछ फंक्शन होने वाला था और इसमें सभी को हिस्सा लेने का कोर्स किया गया था। बताया गया था कि दो दो स्टूडेंट मिलकर एक काम करें, सभी टीम में अलग अलग
तो करोगे। तो लास्ट में पता चलता है कि माया और माही दोनों में थी। एक टीम सिलेक्शन वाली जगह में गए हैं, जूनियर जूनियर हो जाता है। दूसरे बार कॉलेज में कहा जाता है कि वो किसी जगह पे जाए और वहाँ और उनका प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजन करते हैं। माही की भले ही थोड़ी सी नफरत खत्म हो गई थी माया के लिए, पर माया का नहीं। तो पहले भी कहा था माया को लव में इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए जानते हैं क्यों। साल पहले माया एक लड़की से प्यार करती थी, पर वो लड़की माया को धोखा दे रही थी। उस वजह से माया को लगने लगा था कि सब लड़की धोखेबाज होती है। और इस वजह से माया को लगता है कि इस दुनिया में लव करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से ही वो प्यार से नफरत करने लगी थी। तो ये सब बदलने के लिए कुछ समय तो लगेगा, पर ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। यानी बदलने के लिए अगर कोई बेसुमार मोहब्बत करे तो ये चीज़ ये बदल सकती है। चलिए जानते हैं हमारी स्टोरी आगे क्या होगा। तो चलिए जाते हैं हमारी स्टोरी पर। कॉलेज में एक जगह दोस्त लिया था। वो जगह कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो सभी लोगों ने सोचा ये जगह तो पास में है, तो हम वो सब रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। तो सभी लोग उस जगह में जाते हैं और उनका टॉपिक था कि पोल्यूशन के बारे में लोगों को सचेतन करना और उनका राय जानना। तो सभी स्टूडेंट चले जाते हैं लोगों की राय और उनको सचेतन करने। दूसरी तरफ माया और माही दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। माया सोच रही थी, पता नहीं इसका मुंह देख के मैं आया हूँ, तो मुझे इसके साथ प्रोजेक्ट खत्म करना है। फिर दोनों चले जाते हैं वही जगह। वो दोनों अलग अलग होके लोगों को पूछते हैं कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें और उनका राय क्या है। उस सब कागज पे वो लिख रहा था। फिर कॉलेज की छुट्टी के वक्त वो दोनों एक साथ मिलता है और कहता है ये सब हम एक साथ करेंगे ना, तो एक प्रोजेक्ट हम कैसे बना। तो माया कुछ देर सोचती है और कहती है अगर ये चीज़ ना मुमकिन ना होते तो मैं खुद कर लेती, पर मेरे टीम मेंबर है तो मुझे सब करना ही पड़ता। चलो करते हैं। कुछ देर बाद माया और माही घर पे जाते हैं और उस वक्त माही ने माया का नंबर ले लिया था और माया को कॉल करती है एक प्रोजेक्ट तो हम मिलकर कैसे करें, या तो तुम मेरे फ्लैट में आ जाओ या तो मैं तुम। माया बोलती है कि नहीं हम एक पार्क में मिलते हैं, वहाँ हमारा प्रोजेक्ट डिस्कशन करेंगे हम। माही ओके बोलती है तो कॉल कट करती है। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा कुछ अलग काम है। मेरे से जो भी होगा मैं कोशिश करूँगी करने के लिए। धन्यवाद।